तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हरियाणा के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए वीडियो को एक से दो बार देखना। हो सकता है आपके यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था, 1924 में हुआ था ये बेलगांव अधिवेशन। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ये कब हुई थी? ये 1 नवंबर 1913 को हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है? आपका अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में यह बनी थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो सोहना सिंह बखाना ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो 1915 में महात्मा गांधी को जो है केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो कब हुई थी? लखनऊ अधिवेशन में हुई थी, 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो वो कौन सा था? आपका लखनऊ अधिवेशन था। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने जो है किस संस्था की स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में और पूना में की थी। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? ये की थी सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल थे। अगला प्रश्न है, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। और इसका विरोध किसने किया था? नेकीराम शर्मा ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये की थी 1916 में अहमदाबाद में की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने इसे चंपारण आने के लिए जो है प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने किया था, कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था, बिहार में। अब चंपारण जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? 1917 में 17 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो 3 कठिया प्रथा जो है अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी थी। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो ये 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल समर्थन में किया था। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। कौन सा? कर नहीं आंदोलन चलाया था। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। अब ये रोलेट एक्ट था क्या? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी शक के घेरे में। उसे खिलाफ न हो तो कोई अपील, न दलील और न वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो ये 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो है यह हड़ताल शुरू कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था यह कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल डायर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? तो वो थी डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ही यह जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माने तो 379 लोग जो है इसमें मारे गए थे, और कांग्रेस समिति के अनुसार इसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय जनरल ने
जो है सहयोग किया था, ये किसने किया था? हंसराज ने। ये गद्दार भारतीय था। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता इस्तीफा दिया? तो शंकर नायरे ने जो है इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड हंटर। किसने? लॉर्ड हंटर। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे उसमें। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आयोग की थी? तो वो की थी मदन मोहन मालवीय। इस आयोग में अन्य सदस्यों ने मोतीलाल नेहरू, गांधी जी भी ने भाग लिया था। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो किसकी थी ये? जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ यह शुरू किया गया था, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ यह है। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया? तो टर्की के खलीफा समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने यह आंदोलन शुरू कर दिया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया था और 19 अक्टूबर को ही हम पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो ये कब की? 23 नवंबर 1919 को की थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और बंद कब हुआ था? 1922 को जो है बंद हुआ था। अब कुछ ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल के बारे में जान लेते हैं। अमर गुफा कहाँ पर? कश्मीर में है। सूर्य मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं जिसे, वो कहाँ पे है? कोणार्क में। बृजेश्वर मंदिर कहाँ पर? तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर? आपका माउंट आबू में है। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है। इमामबाड़ा कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर? मैसूर में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अजंता की गुफाएं कहाँ? औरंगाबाद में है। मालाबार हिल्स कहाँ पर? मुंबई में है। गोमेतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कहाँ पर? कर्नाटक में। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा या आगरा में। जोग प्रपात कहाँ पर? आपका मैसूर में। शांति निकेतन कहाँ? आपका कोलकाता में। रणथंबोर का किला कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। आगा खां पैलेस कहाँ पर है? पुणे में। महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ आपकी? मुंबई में। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ पर? आपका आगरा में। ये तो सभी सभी को पता है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ? वाराणसी में। सांची का स्तूप कहाँ आपका? भोपाल में। निषाद बाग कहाँ आपका? श्रीनगर में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर? मदुरई में। और स्वर्ण मंदिर कहाँ आपका? अमृतसर में। एलोरा की गुफाएं कहाँ आपका? औरंगाबाद में। हवा महल कहाँ आपका? जयपुर में। जंतर मंतर कहाँ आपका? दिल्ली में। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। एतमाए तुदौला का कहाँ है? ये आपका आगरा में। सारनाथ का आपका? वाराणसी के समीप। नटराज मंदिर कहाँ आपका? चेन्नई में। जामा मस्जिद कहाँ आपकी? दिल्ली में। जगन्नाथपुरी कहाँ पर? आपका पुरी में। गोलघर कहाँ? पटना में। विजय स्तंभ कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। गोल गुम्बद कहाँ? बीजापुर में। गोलकुंडा कहाँ आपका? हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? आपका? मुंबई में। और इंडिया गेट आ जाए तो आपका दिल्ली में रहेगा। जल मंदिर कहाँ आपका? पावापुरी में। बेलूर मठ कहाँ आपका? कोलकाता में। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ आपका? मुंबई में। अब कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था और दूसरा 1192 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1897 में। और किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था कि 1897 क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। और भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 में। उसके बाद फिर दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1971 में हुआ।
और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध 1999 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। यह कितना है? विश्व का क्षेत्रफल का लगभग 30% है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा रहेगा आपका? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपका प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा रहेगा? आर्कटिक महासागर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत। और सबसे बड़ा सागर आ जाए तो दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी? आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? आपका ग्रीनलैंड रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा रहेगा? आपका इंडोनेशिया रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी नील नदी रहेगी। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी? आपकी अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? आपकी मेडीरा, जो अमेजन की है, सहायक नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी? आपकी राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? आपका माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा रहेगा? आपका रूस रहेगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा रहेगा? वेटिकन सिटी रहेगा, जो 44 हेक्टेयर में है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा? आपका भारत रहेगा। विश्व में सबसे लंबी रेखा वाला देश कौन सा रहेगा? कनाडा रहेगा। विश्व में सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्र वाला देश कौन सा रहेगा? चीन रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? आपका सहारा रहेगा। ये कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा रहेगा? आपका गोबी रहेगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी कौन सी? आपकी माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आपकी एंडीज पर्वतमाला रहेगी। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा? आपका अल्जीरिया है। यह कहाँ पड़ता है? आपका लीबिया में पड़ता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? आपका ये वोस्तोक अंटार्कटिका है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। और विश्व के सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपकी बेकाल झील रहेगी। और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी? आपकी टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? आपकी वोल्गा झील रहेगी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? आपका सुंदरवन डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा? भारत का है, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पर है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ये क्रूजर नेशनल पार्क में है। कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच कौन सा है? ऑस्ट्रिच यानी शत्रुमुर्ग। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हर्मिंग बर्ड। और विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन रहेगा? आपका नीली व्हेल। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर है आपका अंकोर वाट का मंदिर। और विश्व के सबसे ऊंचे मीनार आ जाए तो कुतुब मीनार, करीब 288 मीटर जो इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी? आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? आपका अक्षरधाम मंदिर। यह कहाँ पड़ेगा? दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जो आपकी अल हयात रियाद सऊदी अरब में रहेगी। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद रहेगी सुल्तान हसन काहिरा मस्जिद। यह काहिरा में रहेगी आपकी सुल्तान हसन मस्जिद। विश्व के सबसे ऊंची इमारत कौन सी? आपकी बुर्ज खलीफा है। ये दुबई में है, यूनाइटेड अरब जो है एमिरेट्स में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च है आपका बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। यह कहाँ पर रहेगा? आपका वेटिकन में। दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू आबादी कहाँ पर है? भारत में है। और दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कहाँ पर रहेगी? इंडोनेशिया में रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी जो है खिस्ती यानी आबादी वाला देश कौन सा रहेगा? आपका नेकोटिना वाला किसी।
दुनिया की सबसे बड़ी यहूदी आबादी है जो आपकी इजराइल में रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट आबादी कहाँ पे, कि चाइना में रहेगी। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है कौन सा आपका, आईएसआईएस, इराक और सीरिया में है। दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड जो है अबू बरक अल बगदादी है, आईएएस का ये सरगना है। दुनिया का सबसे बड़ा डोनर कौन है, ये है आपका बिल गेट्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है आपके, बराक ओबामा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, ये तो कजाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करें तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ये न्यूयॉर्क में है। विश्व में से सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा आपका, शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो किंग खालिद हवाई अड्डा है, कहाँ पर आपका, सऊदी अरब में। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो उज्बेकिस्तान में है। विश्व का सबसे लंबा बांध है जो आपका हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में किस नदी पर है, ये महानदी पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो रेगुन्स की है, ये कहाँ पे है, ताजिकिस्तान में है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क जो आपकी लेह मनाली मार्ग है। और विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है वो आपका महात्मा गांधी सेतु पटना है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है। विश्व में सबसे अधिक कर्मचारियों वाला विभाग है जो आपका भारतीय रेलवे है। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान जो आपका चैल हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है जो आपका, वो आपका कांग्रेस पुस्तकालय कहाँ पर पड़ता है, लंदन में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर आपका, ब्रिटिश संग्रहालय, ये कहाँ पर पड़ेगा, लंदन में। विश्व की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कहाँ पर आपकी, पेट में है, कहाँ पर, पेट। अब कुछ सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो ये रहेगा आपका सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रहेगा आपका रावी नदी के किनारे। रोपड़ रहेगा आपका सतलुज नदी के किनारे। मांडा रहेगा चिनाब नदी के किनारे। कालीबंगा रहेगा आपका घग्गर नदी के किनारे। लोथल रहेगा आपका भोगवा नदी के किनारे। सुतका गेंडोर रहेगा दाशक नदी के किनारे। बालाकोट रहेगा विंदार नदी के किनारे। सोतका को रहेगा आपका शादी कोर के किनारे। आलमगीरपुर रहेगा हिडन नदी के किनारे। रंगपुर रहेगा आपका मादर नदी के किनारे। कोट दीजी रहेगा आपका सिंधु नदी के किनारे। बनवाली रहेगा आपका सरस्वती नदी के किनारे। चन्हूदड़ो रहेगा आपका सिंध नदी के किनारे। अब कुछ समाधि स्थल और समझ गए तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में। राजघाट जो है महात्मा गांधी की समाधि है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की। वीर भूमि राजीव गांधी की है। महाप्रयाण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। नारायण घाट आपका गुलजारी लाल नंदा की है। शांतिवन आपका जवाहरलाल नेहरू की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी है, चैत्रा भूमि। कर्म भूमि किसकी है, डॉक्टर माफ कीजिए शंकर दयाल शर्मा की। उदय भूमि है आर के आर नारायण की। अभय घाट है मोरारजी देसाई की। समता सतल आपके जगजीवन राम की। एकता सतल हो गए आपके ज्ञानी जैल सिंह की। और प्रमुख देशों के संसद के नाम जो है जान लेते हैं यहाँ से। बहुत ये तो और भी यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपको हर एग्जाम में। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम क्या है, संघीय संसद। अफगानिस्तान की जो संसद है उसका नाम क्या है आपका, सूरा। अल्बानिया की जो संसद है उसका नाम क्या है, पीपुल्स असेंबली है। अर्जेंटीना की संसद है वो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस रहेगी। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद। ब्राजील की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस। भूटान की संसद का नाम क्या है, तसोंगडू। क्या है, तसोंगडू। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, तो वो जो ब्रिटेन की संसद है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कांग्रेस। संसद हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, लॉर्ड्स जो है इसका जो है नाम है।
जिसे हम कांग्रेस भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का नाम क्या है? तो जो चीन की संसद है वहाँ भी कांग्रेस है, जिसे हम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चिली की संसद का नाम क्या है? तो वहाँ पर एंथोनी और सेनेट के चैम्बर हैं। अगला प्रश्न है, कोस्टा रिका की संसद का नाम क्या है? तो विधान परिषद और सीनेट है। क्यूबा की संसद का नाम क्या है? जो आपकी क्यूबा है वह पीपुल्स पावर की नेशनल असेंबली। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फाल्केटिंग। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार आ चुका है एग्जाम में। डेनमार्क की जो संसद है उसका नाम क्या है? फाल्केटिंग। मिस्र की संसद का नाम क्या है? उसका नाम पीपुल्स असेंबली है। इथियोपिया की संसद का नाम क्या है? तो संघीय परिषद और प्रतिनिधि सभा है। फ्रांस की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? तो वो है आपका एडसुक्सा संसद। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडस्टैग है। ग्रीस की संसद का नाम क्या है? तो डेपुटीज के चैम्बर हैं। भारत की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद क्या रहेगी आपकी? नेसेट रहेगी। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। इटली की संसद है जो आपकी उसकी क्या रहेगी? सीनेट रहेगी। क्या रहेगी? सीनेट। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डाइट है। कुवैत की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। उत्तर कोरिया की संसद का नाम क्या है? तो सुप्रीम पीपुल्स असेंबली है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली है। केनिया की संसद का नाम क्या है? तो वो उसका नाम नेशनल असेंबली है उसका भी। मालदीव की जो संसद का नाम है वो आपका रहेगा मजलिस। मैं से मालदीव, मैं से मजलिस। मलेशिया की संसद का नाम क्या है? दीवान निगारा है। मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? खुराल है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड की जो संसद है उसका नाम क्या है? स्टेट जर्नल है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। पोलैंड की जो संसद है उसका नाम क्या है? सेजम है। रूस की संसद का नाम क्या है? तो आपका ड्यूमा रहेगा। स्पेन की जो संसद है उसका नाम क्या होगा? कॉर्टेस रहेगा। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है? तो फेडरल असेंबलीज रहेगा। सऊदी अरब की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस और शूरा रहेगा। तुर्की की संसद का नाम क्या है? तो ग्रेट नेशनल असेंबली रहेगा। यूएसए की संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस रहेगा। वियतनाम की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली रहेगा। अब भारत की प्रमुख नदियों के बसे किनारे शहर के बारे में जान लेते हैं। ये जो संसद मैंने आपको पढ़ाई है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और वीडियो को 100 बार, 1 से 2 बार देख लोगे तो आपको जो है सारे के सारे जीके जो है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब यमुना नदी के किनारे कौन कौन से आपके? मथुरा हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया। गंगा नदी के किनारे होगा इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से हैं? तो सोकोवा घाट हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया। सतलुज नदी के किनारे हैं फिरोजपुर हो गया, लुधियाना हो गया। महानदी के किनारे हैं कटक और संबलपुर हो गया। अलकनंदा के किनारे हो गया बद्रीनाथ। तुंगभद्रा नदी के किनारे हो कुरनूल। झेलम नदी के किनारे हो गया आपका श्रीनगर। ताप्ती नदी के किनारे हो गया आपका सूरत। कृष्णा नदी के किनारे हो गया विजयवाड़ा। भीमा नदी के किनारे हो गया आपका पंढरपुर। रामगंगा नदी के किनारे हो गया आपका बरेली। बेतवा नदी के किनारे हो गया आपका ओरछा। शिप्रा नदी के किनारे हो गया आपका उज्जैन। सरयू नदी के किनारे हो गया आपका अयोध्या। और हुगली नदी के किनारे हो गया आपका कोलकाता। गोमती नदी के किनारे हो गया आपका लखनऊ। नर्मदा नदी के किनारे हो गया आपका जबलपुर। चंबल नदी के किनारे हो गया आपका कोटा। गोदावरी नदी के किनारे हो गया आपका नासिक। कावेरी नदी के किनारे हो गया आपका श्रीरंगपट्टनम। मूसी नदी के किनारे हो गया आपका हैदराबाद।
और नदी रेखा जो है उसके किनारे हो गया आपका जमशेदपुर, जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हैं। साबरमती नदी जो है किनारे हो गया आपका अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो अपने स्टडी वाले ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।